हेलो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों जो मोटर में हमारे जो स्टार्टिंग में करंट हाई क्यों होता है क्योंकि हाई करंट के कारण हम दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करते हैं। मतलब स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि मोटर की जो स्टार्टिंग करंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसी को कम करने के लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करते हैं। बात आती है दोस्तों जो करंट आखिर मोटर के हाई क्यों जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड में क्यों जाते हैं। मतलब नॉर्मली जो रेटेड करंट की 6 to 9 टाइम ज़्यादा करंट लेती है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा करंट ज़्यादा लेती है मोटर। वो क्यों लेती है, किस कारण लेती है, इसके बारे में पूरी डिटेल्स में आज जानेंगे। अगर चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको मिल सके। अब बात करें दोस्तों जो इंडक्शन मोटर होती है, इंडक्शन मोटर में हमारा एक स्टेटर पार्ट होता है तथा एक रोटर पार्ट होता है। रोटर पार्ट होता है, स्टेटर पे वाइंडिंग किया जाता है तो रोटर पे वाइंडिंग की जाती है। अब बात आती है जो तो हम नॉर्मली केस में मोटर को हम जब सप्लाई देते हैं ना, मोटर को सप्लाई देने के बाद जो स्टेटर में सप्लाई जाती है, स्टेटर के सप्लाई जाने के बाद रोटर जो होता है, रोटर एक स्थिर कंडीशन में मतलब स्टेशनरी रहता है। तब वह हमारा एक ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करता है, मतलब एक ट्रांसफार्मर की तरह बिहेव करता है, जिसका हमारा सेकेंडरी सर्किट शॉर्ट रहता है। मतलब मोटर का जो रोटर है तो सेकेंडरी मान लीजिए तो शॉर्ट रहता है। लेकिन जब मोटर को हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं, मतलब जब मोटर को सप्लाई देने के बाद जानते हैं कि आप इसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होने के बाद उस समय भी हमारे रोटर की स्पीड हमारा जीरो रहती है। रोटर की स्पीड जीरो रहता है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तथा रोटर की स्पीड दोनों में हमें रिलेटिव स्पीड जो रहता है दोस्तों, वह बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। मतलब उसका जीरो रहता है, इसका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए अगर मोटर का आगे RPM 1600 RPM के है तो आप मान लीजिए 1000 RPM के हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तथा रोटर की स्पीड तथा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड के डिफरेंस को हम स्लिप बोलते हैं। मतलब इसी को स्लिप बोला जाता है कि अगर हमारा रोटर मैक्सिमम स्लिप कम होना चाहिए जिससे हमारा मोटर ऑपरेट हो सके। मतलब दोस्तों रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होने के बाद रोटर हमारा एनर्जाइज्ड हो जाता है। मतलब रोटर एनर्जाइज हो जाने के कारण वह उसके रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है, जिससे कट करने के बाद जो स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को उसको अचीव करने की कोशिश करता है। मतलब एक झटके में अचीव करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी RPM बहुत ज़्यादा होते हैं तथा रोटर की स्पीड के RPM बहुत ज़्यादा कम होते हैं। इसकी स्पीड को हमारा अचीव करने के लिए हमें एक झटका जो लगता है उसे हम हाई स्टार्टिंग टॉर्क बोलते हैं। मतलब एक टॉर्क लगता है, क्योंकि हमारा मोटर अचानक से उसके फुल स्पीड को अचीव करता है, जिससे हमारा उसमें टॉर्क लगता है। टॉर्क लगने के कारण मोटर की टॉर्क हमारा तभी लगेगा जब हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ज़्यादा हमारा रोटर में मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ज़्यादा कट कराना पड़ता है। उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा करने के लिए दोस्तों हमें करंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मतलब करंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिससे हमारा हाई टॉर्क जनरेट होता है। हाई टॉर्क जनरेट होने के कारण दोस्तों हमारा जो रोटर की स्पीड है वह स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को अचीव कर लेता है, जिससे हमारा रोटर तथा स्टेटर दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड जो रहेगा, रिलेटिव स्पीड दोस्तों वह नॉर्मल हो जाएगी। रिलेटिव स्पीड नॉर्मल होने के बाद रोटर तथा स्टेटर नॉर्मली हमारा रोटर नॉर्मल करंट पर हमारा ऑपरेट होने लगता है। इसके बाद दोस्तों नॉर्मली करंट पर तो ऑपरेट होने लगता है। इसी कारण जो हमारा रोटर होता है वह उसके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को अचीव करने के लिए हमारा हाई करंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें हाई टॉर्क के कारण अचानक झटके में उसे प्राप्त करता है, इसीलिए उसे हाई करंट की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो मोटर होता है वो मोटर का जो रोटर होता है जो स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को अचीव करने के लिए एक झटके में उसको प्राप्त करने के लिए हमारा हाई स्पीड मतलब हाई टॉर्क के साथ झटके लेता है, इसीलिए हमारा हाई करंट की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए मोटर जो स्टार्टिंग में वह हाई करंट लेता है। मतलब मोटर जो स्टार्टिंग में हाई करंट लेता है, यही रीज़न होता है कि जो मोटर जो स्टार्ट होता है तो हमारा हाई से हाई करंट लेता है। इसी के लिए हम दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करते हैं। मतलब स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करके हम स्टार्टिंग करंट को कम करते हैं।
इस तरह देख सकते हो दोस्तों कि हमारा जो मोटर है वो हाई करंट के लिए होती है। या आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया, क्योंकि काफ़ी इंटरव्यू के क्वेश्चन में पूछा जाता है दोस्तों कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें हाई स्टार्टिंग वीडियो में देख लिया होगा दोस्तों कि आखिर इसका रीजन क्या होता है कि मोटर स्टार्टिंग में हाई करंट के लिए होती है। इस तरह देख सकते हो दोस्तों, पूरे डिटेल्स में मैंने जानकारी दी है। अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, तथा हमारे साथ ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।